स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 8 चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार में चतुर्भुज की रचना का भाग देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में चतुर्भुज की रचना के लिए कितने आवश्यक घटक होते हैं और रचना नंबर 1 हमने देख लिया था। रचना के प्रकार जो है चतुर्भुज के वो 4 होते हैं, इसमें से हमने एक देख लिया है। इस वीडियो में हम रचना नंबर 2 और रचना नंबर 3 देखेंगे। रचना नंबर 2 में क्या बताया गया है कि चतुर्भुज की 3 भुजाएं तथा 2 विकर्ण दिए गए हो तो चतुर्भुज की रचना करना। आप टेक्स्ट बुक में भी रेफर कर सकते हो, हेडिंग दिया हुआ है। उस हेडिंग के अंदर टेक्स्ट बुक में उदाहरण दिया गया है। पहले वीडियो में मैं बताई थी कि हमें हेडिंग डालकर सारे उदाहरण ये जो मैं बता रही हूँ वीडियो के इसके बाद करने हैं। क्यों? क्योंकि मैं हेडिंग डालकर 8.1 के ही सवाल ले रही हूँ, आप लोगों को करवा रही हूँ। तो सबसे पहले वीडियो का देखकर हेडिंग डालकर 8.1 करना है। उसके बाद हेडिंग लिखकर, ये सब हेडिंग है, हेडिंग लिखकर दिए गए किताब के उदाहरण का रचना बनाना वो आपको इन दोनों वीडियो के बाद करना है। तो अब इसमें हमने हेडिंग में क्या दिया, 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए हैं। तो 8.1 का जो दूसरा सवाल है वो मैच कर रहा है इस हेडिंग से। तो इसमें हमें क्या दिया है, चतुर्भुज DEFG में DE 4.5 सेमी, EF जो है हमारा 6.5 सेमी, DG जो है 5.5 सेमी, DF हमारा विकर्ण बन गया 7.2 सेमी और EG जो है विकर्ण बन गया 7.8 सेमी। यहाँ क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे हमें ये रफ डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रफ बनाओगे तो डायग्राम जो हमारा फेयर है वो सही सही बनेगा, तो इसलिए, और नाम भी सही सही क्रमवार से लिखा जाएगा। तो जैसे हमने डायग्राम में डाल दिया तो हमें पता चल गया 1 2 3 भुजाएं हैं और 1 और 2 विकर्ण है, टोटल 5 घटक दिए हैं। तो हम आसानी से चतुर्भुज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, D। चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो स्केल पर ले लेंगे, हम स्केल लेना है और D हमें कितना खींचना है, 4.5। DE 4.5 सेंटीमीटर हमने खींच दिया। उसके बाद क्या करना है, DE इस भुजा से हम पहले एक तरफ जाते हैं, बिंदु G प्राप्त करते हैं। तो बिंदु G प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, D से G तक की दूरी नापनी है 5.5 सेमी गोला प्रकार से, और D पर रखकर ऊपर एक चाप लगाना है। और उसके बाद हमें E से G तक पहुंचना है। ये लाइन दिख रही है विकर्ण की, E से G हमारा कितना दिया है, EG 7.8। तो E पर रखकर 7.8 का 5.5 जो लाइन खींचे उस पर चाप लगाना है। दोनों चाप काटेंगे तो बिंदु G प्राप्त होगा। तो इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो पहले हम ये काम करते हैं। तो गोला प्रकार में स्केल की सहायता से तुम्हें सभी लंबाई नापनी है। तो हम क्या करते हैं, गोला प्रकार पर सबसे पहली जो दूरी है 5.5 सेंटीमीटर हमने वो नाप लिया है। आप लोग भी स्केल पर नाप लीजिए। नाप के बिंदु D पर रखिए और ऊपर की दिशा में चाप लगाइए। चाप लगाने के बाद ये एक चाप लग गया, उसके बाद मैं बताई थी 7.8 का लगाना है। तो अब स्केल पर गोला प्रकार रखो और 7.8 नाप लो। 7.8 नापने के बाद बिंदु E पर रखना है। E पर रखकर बने हुए चाप को काटना है। जैसे ही हमने काटा वहां पे बिंदु G प्राप्त हुआ। अब बिंदु G जो प्राप्त हुआ है वहां पर हम पहले लिखेंगे और स्केल की सहायता से मिलाएंगे। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, हमें बिंदु G प्राप्त हुआ है और हम किसको किसको मिलाएंगे, DG को मिला दिया। फिर उसके बाद हम किसको मिलाएंगे, EG, माप
माप लिख दें हम लोग 7.8, सब माप लिखते जाना है। बिना माप के और नाम के आकृति अधूरा है। देखो इस आकृति का आधा भाग हमने बना दिया है। अब हम क्या रखते हैं, ये पेंसिल और स्केल साइड में रखते हैं और अगला भाग हम समझते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें बिंदु डी और ई तो दिया ही है, सामने हमने इधर जी प्राप्त कर लिया, अभी इस तरफ एफ प्राप्त करना है। तो ये प्राप्त करने के लिए डी से एफ तक की दूरी 7.2 है और ई से एफ तक की दूरी 6.5 6.5 सेंटीमीटर है। तो 6.5 सेंटीमीटर नाप लीजिए गोला प्रकार पर और उसको बिंदु ई पर रखकर हमें चाप लगाना है ऊपर की दिशा में। तो जैसे हमने ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर का चाप लग गया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्केल पर रखकर अपना गोला प्रकार से 7.2 की दूरी सेंटीमीटर जो है 7.2 सेंटीमीटर दूरी नाप लीजिए और उसे कहाँ पे रखना है, बिंदु डी पर रखकर जो ई से 6.5 का बना है उसको काटने की कोशिश करना है। तो ये मैंने यहाँ पर 7.2 की दूरी नाप कर ये चाप लगा दिया है। अभी इसको मिलाना है रेख को। सबसे पहले हम नाम लिख दें, बिंदु एफ प्राप्त हुआ है और स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे। डी से एफ को मिलाएंगे और ई से एफ को मिलाएंगे। लंबाई लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर, इसका लिखेंगे 7.2 सेंटीमीटर। अब चतुर्भुज आकृति बनी नहीं है, कब बनेगा, जब हम जी से एफ को मिला देंगे। तो आखिरी काम क्या करना है, जी से एफ को मिला देना है। तो इस तरह से हमारे 3 भुजाओं 2 विकर्ण लेकर चतुर्भुज तैयार हो गया। आप लोगों को अपने स्केल पर ये नाप कर बनाना है। बोर्ड पर बड़ा दिखाने के लिए ये माप थोड़ा सा बढ़ा कर लिया गया है, तो आपको अपने स्केल से परफेक्ट माप कर पूरा बनाना है। तो इसी तरह से लगभग आकृति दिखाई देगी। तो अब अगला हम क्या देखते हैं, रचना नंबर 3, जिसमें चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं, यहाँ देख रहे हैं 2 संलग्न भुजाएं तथा कोई 3 कोण दिए हो, 1 कोण 2 कोण 3 कोण यहाँ पे दिया गया है। तो चतुर्भुज की रचना करना। तो ये हमारा सवाल जो है प्रश्न संग्रह 8.1 का पहले सवाल से ये हेडिंग मैच कर रहा है। तो पहला सवाल यहाँ पर हमने लिखा है, उसमें क्या दिया है, चतुर्भुज MORE में लेंथ MO 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ OR 4.4 सेंटीमीटर, माप कोण M 58 डिग्री, माप कोण O 105 डिग्री और माप कोण R 90 डिग्री हो तो चतुर्भुज MOR की रचना करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे। 4 भुजा का कोई भी आकृति बना लिया, MORE नाम दे दिया, MO 5.8 सेंटीमीटर लिखा, OR 4.4 सेंटीमीटर लिखा है, माप कोण M 58 डिग्री, माप कोण O 105 डिग्री, माप कोण R 90 डिग्री। रफ में लिखना बहुत जरूरी है, ये रफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखकर हम आसानी से फेयर का डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, स्केल की सहायता से नाप के हमें 5.8 सेंटीमीटर का रेख खींचना है और उसे MO नाम देना है। MO 5.8 सेंटीमीटर। इसके बाद चांदा लेना है और हमें कोण बनाना है। माप कोण M पर 58 डिग्री, ये बिंदु M पर हमने चांदे का मध्य रख दिया और ये आधार से आधार मैच कर दिया। ध्यान से देखो, आधार से आधार मैच होना चाहिए और मध्य चांदे का बिंदु M मिलना चाहिए। तो
तो ये शून्य से यहाँ शुरू करना है, यहाँ 100 वाला लाइन नहीं देखना है, शून्य वाला लाइन देखना है। 10, 20, 30, 40 हमारा यहाँ पे 50 यहाँ आया, 50 के बाद ये लाइनें खींची हैं, ये 55 है, 56, 57, 58, यहाँ पे 58 पे मार्किंग कर दिया। अब यहीं पर जो स्केल बना है इससे हमने मिला दिया, किरण खींचना है। इसको ऐसे करके हमने किरण खींच के इसको 58 डिग्री लिख दिया। अब बिंदु ओ पर हमें 105 की डिग्री बनानी है, तो बिंदु ओ पर रखा हमने चांदा और 100 हम यहाँ से, इसका शून्य यहाँ पर है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ वाला 105 नहीं देखेंगे, ये इधर से शून्य से आगे बढ़ेंगे, ये अधिक कोण दिखाई देगा, ये यहाँ पर 90, 80 हमारा हो गया, ये 90 हो गया, ये 100 और ये हमारा 105 का निशान लग गया। ठीक है, 105 का हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया। किरण बना दिया हमने और इसको लिखा 105 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, चांदे की सहायता से हम पहले तो 105 डिग्री का बना लिए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 5.8 सेंटीमीटर का आधार खींचा, 58 डिग्री का किरण खींचा, बिंदु एम पर, बिंदु ओ पर 105 डिग्री का किरण खींचा। अब 105 वाले डिग्री किरण पर 4.4 सेंटीमीटर का चाप लगाए। अगर ये रफ ना हो तो हमें समझ में ना आए कैसे बनाना है, तो इसलिए अब हम रफ में चेक करते हैं। तो बिंदु ओ के जो किरण है 105 का, उस पर 4.4 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से 4.4 सेंटीमीटर नाप लीजिए और उसको यहाँ पर रखकर, बिंदु ओ पर रखकर ये हमने चाप लगा दिया 4.4 सेंटीमीटर का। इसके बाद क्या करना है, हमें उस पर नाम लिखना है, ये कौन सा बिंदु हमें प्राप्त हो गया, आर बिंदु प्राप्त हो गया। और आर पे हमें क्या दिया है, 90 अंश का किरण खींचो। तो हमें क्या करना है, पुनः हमें यहाँ पर लगाना है, चांदा रखना है बिंदु आर पर और 90 अंश का निशान लगाना है। तो अब चांदा कैसे रखेंगे, ये हमारा आधार हो गया, अब बिंदु आर उसका मध्य हो गया चांदे का। तो ये आधार हमने रख दिया, आधार से आधार मिला दिया, ध्यान से देख लीजिए। और ये हमारा है मध्य, चांदे का मध्य है और ये आधार है। ये मिलने के बाद चेक करना है, ये शून्य वाली लाइन शुरू करना है, 100 वाली लाइन शून्य से शुरू करते हुए हमें 70, 80, 90 यहाँ पे आ रहा है, 90 मिल रहा है, तो 90 का मार्किंग करना है यहाँ पर, ये हमारा 90 का मार्किंग है। इसके बाद इसको मिलाना है, ये हमने ऐसे मिला दिया, ये हमारा 90 डिग्री का चिन्ह हम ऐसे बनाते हैं, ये 90 डिग्री और ये हमारा 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा चतुर्भुज तैयार हो गया। 2 संलग्न भुजा आ गए और 3 कोण आ गए, 2 संलग्न भुजा और 3 कोण से ये चतुर्भुज तैयार हो गया। तो बड़े आसानी ढंग से हमने ये चतुर्भुज का रचना नंबर 2 और 3 बना लिया है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए और बनाइए।